बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का एक इजलास था और मुज़ाकरात के हवाले से उसमें मुशावरत की गई है। और दूसरा, कल कुछ बड़ी मुलाकातें हुई हैं, उसका बड़ा चर्चा है। वो मुलाकातें किनकी थीं और उसका क्या नतीजा निकला या आइंदा क्या नतीजा निकलेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो एक तो मुज़ाकरात के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का एक स्टांस था, और उन्होंने ग़ालिबन कल के जो इत्तेहादी जमातों के इजलास है उसमें भी रखा और पेश करने की कोशिश की, कायल करने की कोशिश की, लेकिन उस पर इत्तेफाक राय न हो सका। ये हुकूमत बैक फुट पे नहीं आ रही मुज़ाकरात के ज़रिए। पहले तो आप बिल्कुल मद्दे मुकाबिल खड़े हुए तो आपने कहा हमने किसी किस्म की रियायत नहीं देनी, तो अब फिर आप बैक फुट पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त सिचुएशन है जो करंट बनी हुई, तो वो इंतहाई एक कहें कि एक ऐसा वो इंतहा लेवल का एक सिचुएशन थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हुकूमत है, हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट है, फिर पॉलिटिकली तौर पर अगर देखा जाए तो पब्लिक के अंदर एक अलग सी कैफियत है महंगाई की वजह से भी। और उसके बाद अगर ये लोग ये मतलब समझ रहे हैं कि शायद ये उसी दिन पता चल गया संजीदगी का कि जब जरदारी साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया इंटरव्यू के अंदर कि हमें पॉलिटिकल टॉक की तरफ जाना होगा। अब जरदारी साहब क्योंकि एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं मौजूदा हुकूमत के, कोई वो छोटी उसके साथ तो है नहीं हैसियत के साथ। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने बाकायदा जो एक कमेटी तश्कील दी है वो बड़ी संजीदा कमेटी थी, जिसमें कमर जमान कैरा साहब थे, नवीद कमर थे। तो ये कोई मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने कोई गैर संजीदा सी बात की हो भाई ऐसे ही अपने आप को जगाने के लिए। नहीं, उन्होंने ये संजीदा। फिर इसमें हमें सिराजुल हक साहब का जो इफ़ेक्ट नज़र आया। फिर सिराजुल हक साहब पहुँचे हैं जी चौधरी शुजात साहब के पास। उनके मतलब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, इमरान खान से मुलाकात हुई, अब उन्होंने चौधरी शुजात से जाकर बात की। तो ये कहीं ना कहीं बात जो है ना वो आगे बढ़ रही है। ये इम्कान जो था ना कि बात नहीं होगी, और दोनों तरफ से ये बात की गई थी। एक तरफ से ये कहा गया था कि चोरों के साथ कभी बात नहीं होगी और बात होगी तो सिर्फ अर्ली इलेक्शन पर होगी। और दूसरी तरफ ये कहा गया था कि इमरान खान सियासी उनसर नहीं है, वो फितना है, फसाद है, तो उनका सियासत के अंदर मौजूद होना पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, तो उनसे किसी किस्म की सियासी बात नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ये जो दोनों वो थे ना बयान, ये दोनों अपनी मौत अब जा चुके हैं। अब बात डायलॉग की तरफ जा रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह अदम एतमाद के हवाले से पार्टीज़ को एतमाद नहीं था, JUI को, नून लीग को खसूसन, तो उन्होंने कहा था कि जी अदम एतमाद कोई नहीं होती, पाकिस्तान का ये हमारा तजुर्बा है कि यहाँ पर अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं हुई, तो हम किस तरह कह सकते हैं। और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात की गई थी कि जब हमने सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की थी तो उसका जो रिजल्ट आया था, तो फिर हमें दोबारा कहीं वही सुबकी ना लेनी पड़े। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो ने, इन्होंने कैल कर लिया था, और फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए जाना पड़ा था। तो अब फिर क्योंकि उनके पास अब एक कार्ड कहना को उनकी पुश्त पर एक विनिंग सर्टिफिकेट है पीपल्स पार्टी के पास, के पहले भी हमने ऐसा कर दिखाया है। तो अब पीपल्स पार्टी ये इस वजह से भी कर रही है, पीपल्स पार्टी को खौफ नहीं है इलेक्शन का, वो अपने सूबे में सेव है। वहां पर एक तो PTI खुद भी बिखर चुकी है। वहां पर फैसल वार्डा साहब चले गए हैं, अली जैदी जो है ना उनके साथ, वहाँ की जो हलीम आदिल शेख और इस तरह की मतलब उनकी अपनी पार्टी की, तो वो मुतहारिब धड़ा उनके पास बचता था MKM। तो MKM सूबाई सतह पर इतनी वो नहीं है मकबूल। हाँ, नेशनल सतह पर उनके वैसे भी PP के साथ मामला चल रहे हैं, तो वो शायद कोलेशन में ही चले जाएं। तो पीपल पार्टी को तो कोई फिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी को कुछ ये भी है कि जनूबी पंजाब और पंजाब में से भी कुछ सीटें उनके हाथ आ सकती हैं। तो उन्होंने पंजाब के अब भक्कर के भी एक टिकट होल्डर के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। ये कल परसों की मतलब मुलाकात है। तो भक्कर का एक और बड़ा धड़ा, उससे भी पीपल्स पार्टी की बातचीत हो रही है।
अब बात वहीं पर आ जाती है कि ये जो पीपल्स पार्टी जो ये अब अगला, क्योंकि पीपल्स पार्टी यही कह रहे कि ये तासुर तो मजबूत होता जा रहा है इमरान खान का कि जी ये इलेक्शन शिकस्त के खौफ से नहीं कराना चाह रहे, जो पब्लिक वेव है ये उसका खौफ है और ये गैर मकबूल हो चुके हैं तो ये भागना चाहते हैं। ये किसी हद तक ये बात उस वक्त तक वैलिड है जब तक जो रीजंस अभी तक इलेक्शन से निकलने की पेश आई हैं तो वो उस हद तक इमरान खान का बयानिया एक बार फिर इनके ऊपर हावी हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब बात इलेक्शंस की तरफ जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे। हाँ, इलेक्शन आपको अगस्त सितंबर में मिल सकते हैं और वो एक साथ मिलेंगे। यही इसी बात पर वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन वहाँ पर भी मैं खुद हैरान हूँ बतौर एक सियासी उसके देखो कि वहाँ फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा जी कि डेट दें एक साथ इलेक्शन की। तो जब इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सुबह उसको है, इलेक्शन कमीशन को है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से आप दोबारा क्यों दरखास्त कर रहे हैं इलेक्शन की डेट लेने की? फिर इलेक्शन की डेट अगर सुप्रीम कोर्ट की मानिए तो वो 14 मई की दे चुकी है। तो ये मतलब सियासी उसमें इनका जो दाव पैंतरे हैं या ये चीज़ें फिर पब्लिक में जब आती हैं तो उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई तासुर कायम होता है। नहीं तो जब मुज़ाकरात होंगे तो इसका मतलब है कि फिर ये जो हुकूमत है ये इसने अपनी शिकस्त तस्लीम किया, ये भी तो हो सकता है ना। फिर ये बयानिया तो मज़ीद पुख्ता होगा। अच्छा, फिर इसकी क्या गारंटी है कि मुज़ाकरात के बाद फिर हालात कंट्रोल में रहेंगे? क्योंकि एक मर्तबा जब आपका जो मुखालिफ फ़रीक है वो उसके बारे में आपका नज़रिया क्या बल्कि हकीकत ही है कि वो किसी अपनी एक बयान पे उठ नहीं ठहर पाता। जिस तरह जब यहाँ पर असम्बली तोड़ने की बात हो रही थी उस वक़्त आप देख लें तो उस वक़्त भी इस तरह की बातचीत हुई थी ना, लेकिन उस वक़्त भी नहीं कायम रह सका। तो अब क्या गारंटी है कि वो अपने बयान पर कायम होंगे? मेरा ये ख्याल है, मेरे ज़ाती तौर पर भी इससे नुकसान हो सकता है। ये लाजमी नहीं कि मैं कोई इस तरह कह रहा हूँ कि भाई हर हाल में यही सूरत बनेगी, लेकिन इस तरह नुकसान हो सकता है। फिर यह है कि मज़ीद आप उनको स्पेस देंगे। अगर आप सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इनको भी फिर मज़ीद बाहर निकलने का स्पेस दे रहे हैं। आप अब हुकूमत में बैठे हैं, आपके वज़रा कैंपेन नहीं कर सकते, ज़ाहिर है कि वज़ीर वो नहीं जा सकता, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं कैंपेन कर सकता, तो इनको फिर आप मज़ीद मैदान खाली छोड़ेंगे इनके लिए तो फिर मुश्किलात में तो इजाफा होगा। नहीं, अब जो मैं आपको इस बात से कि भाई वज़रा होंगे ही नहीं, इलेक्शन होगा तो एक साथ होगा। बात मैं यही कर रहा हूँ ना, बात इलेक्शन एक साथ होगा। जब इलेक्शन एक ही साथ होगा तो जब तक कि आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं आप अवाम से रब्ता नहीं कर सकते, उनका अवाम से रब्ता शुरू हो जाएगा। आप उनको स्पेस दे रहे हैं ना, चाहे इलेक्शन अक्टूबर में ही हो जाए। अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो स्पेस तो उनके पास पहले से मौजूद है। मैं इस बात पर हुकूमती हल्के की ये कमज़ोरी जाने या मतलब जो भी, मैं इस बात पर यह कहता हूँ कि इमरान खान इस हवाले से जीत चुका है कि आप उससे पब्लिक को वो नहीं कर सके। आपके पास इतनी बड़ी रियलिटीज़ थी, हुकूमत के पास सोर्सेस थे, सारा कुछ था, स्कैंडल्स थे, बड़ी बड़ी फाइलें थी सर, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ अमली तौर पर आप एक साल में उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सके। अगर तो क्या हो सकेगा? अच्छा, अब ये देखें जब ना अमली तौर पर आप कर क्या सकते थे, ये भी है ना कि जब अदालतें आपको 1 मिनट में रिलीफ दे जाती हैं ये तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर अदालतें रिलीफ दे रही, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आपने कानून साजी क्यों नहीं की 1 साल में? तो आप कानून साजी जो हो रही है अदालत उसको नहीं मान रही। नहीं, जो अब हो रही है, देखें एक माहौल होता है, अब तो पब्लिक भी यही कह रही है। आपने जब कानून साजी करनी थी, जिस दिन आप आए थे हुकूमत में, आप बच्चे नहीं थे, आप 3-3, 4-4 दफा हुकूमत कर चुके थे, तो आपने उस वक्त इस प्रोसेस को स्टार्ट करना था, लेकिन आपने नहीं किया। आपने उस टाइम आके किया जब सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर अटैक कर चुकी थी, तो वो तो रिवर्सल था। तो उस वक्त तो अवाम भी कह रही कि ये इन्होंने अपने मतलब जो तवाज़ुन है वो पैदा करने की कोशिश की। ये इस्लाहत नहीं है, ये पब्लिक की एक वो आप समझ लें इस्लाहत नहीं है, ये तो एक दूसरे के खिलाफ मतलब मुकाबल खड़े होने की सिचुएशन पैदा की गई है। ये सूरत हाल अगर ये 6 माह पहले करते, इस्लाहत लाते, कानून साजियाँ करते, तो ये चीज़ें उस टाइम ये इस तरह ना होती।
दूसरी तरफ अब एक क्या ना कि एक चीज़ जो वो भाबड़ जो बन चुका है, तो उसको मिटाने के लिए अब आपके पास कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो ताकतवर हल्के एस्टेब्लिशमेंट है, तो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की पीडीएम ने उनसे तवक्को की थी। वो ये था कि हम हुकूमत संभालेंगे, लेकिन आप जो है जितना जो माजी का जो गान था वो तो उसके ऊपर तो वो झूठ बोल गए। उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, कि हम तो पिछले 2 साल से न्यूट्रल हो चुके थे जब इमरान खान की हुकूमत ही थी। लेकिन अब जो हकैक नजर आ रहे हैं वो तो ये है कि रिटायरमेंट वाले दिन तक इन्फ्लुएंस किया गया, आफ्टर रिटायरमेंट भी किया गया। तो बात तो फिर देखें गलत बयानी जो कुछ, अब इसके ऊपर भी हुकूमत अपना नैरेटिव नहीं बना सकी, अपना बयानिया नहीं बना सकी। 1 साल में पब्लिक के अंदर गम और गुस्सा सिर्फ हुकूमत के खिलाफ है। वही बात इस तरह आ जाती है ना, या तो आप अपना बयानिया बनाते हैं, या फिर यह है कि आप कुछ माशी सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। माशी सूरत हाल आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, IMF ने आपका साथ नहीं दिया, ये भी हकीकत है ना कि आप शराइत पूरी करते रहे, IMF मज़ीद शराइत बढ़ाता रहा, और इसके सिवा आपके पास कोई चारा ही नहीं था कि आप दुनिया का किस तरह इंटरेस्ट। अच्छा, फिर किसी हद तक आप दोस्त ममालिक को अब राज़ी करने में, उनको कायल करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन IMF अभी तक भी आपके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इन गवर्नमेंट की गलती कह लें या जो कुछ भी आप कह लें, कि जिस तरह पिछले 4 साल में सिर्फ बयानिया बनाया गया और मुल्क पर तवज्जो नहीं दी गई, तो इनको फिर मेरे ख्याल में यही चाहिए था कि ये भी साल में बयानिया ही बनाते, तो उसके लिए 1 साल की मेहनत की भी ज़रूरत नहीं थी। 4-5 माह में एक बयानिया अच्छा खासा डेवलप हो सकता था, पहले से असम्बलियाँ तोड़ दी जाती, सारा कुछ हो जाता। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो मैं मुज़ाकरात के हवाले से ठीक है, आपकी बातें भी दुरुस्त हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर अगर ये समझूं तो मुझे लगता ये है कि हुकूमत किसी पर भी, खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, खा वो सियासी फरीक हो, एतमाद करके गलती करेगी। देखिए, हुकूमत एतमाद तो पहले भी कर चुकी है, ये नहीं है कि तो गलती कर चुकी है ना, तो अब भी हुकूमत के पास। अच्छा, यही कल की आपने अभी जो जिक्र किया था एक बड़ी मुलाकात का, मतलब उसका बड़ा चर्चा हो रहा है, तस्दीक शुदा है नहीं है, वो एक अलग, तो वो भी इसी हवाले से है। नहीं, वो तो तस्दीक हो चुकी है, अब तो बात ही नहीं रही जी, वो भी इसी हवाले से है, वो भी बातचीत है, वो भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा है। यही इसके पीछे यही वजह है कि कल जो चीज़ आपके ख़िलाफ़ होनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कोई नोट्स वो करने थे, तो वो नहीं हुए। आज फिर वजारत दिफा के ज़रिए जो एप्लीकेशन की गई है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और चीज़ है मेरे जहन में आ रही है कि चलो आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात के सिवा रास्ता नहीं है, लेकिन इब्तिदान बात तो मुज़ाकरात की हुकूमत की तरफ से नहीं आई, इब्तिदान तो दूसरी तरफ से आई है ना बात मुज़ाकरात की, बयान तो वहाँ से पहले चले हैं ना। ये आप कह सकते हैं, लेकिन बैकडोर जो एक हमने इसके ऊपर एक पहले व्लॉग शायद किया था, तो वो फरीक क्यों राजी है मुज़ाकरात, उसको क्या फ़ायदा है? ये देखो ना, उनके लिए भी यही ऑप्शन है ना, उनके लिए भी तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उनके पास भी मुज़ाकरात है। जब आप खुद कह रहे हैं कि पब्लिक का बयानिया बनाने में वो कामयाब हो चुके हैं, तो फिर वो मुज़ाकरात की तरफ क्यों आने हैं? देखें, वो इस चीज़ का भी फ़ायदा लेंगे, वो इस चीज़ का भी फ़ायदा लेंगे, वो इनसे फिर वो पहल कर लेंगे कि अगर ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल होते हैं तो उन्होंने इस चीज़ का भी ये कहना कि हमने मुल्क की खातिर मुज़ाकरात किए, इन चोरों के साथ बैठने को तरजीह दी क्योंकि मुल्क डूब रहा था, आम आदमी पिस रहा था, तो हमने आम आदमी की खातिर इनके साथ टेबल पे गए और इन बातों के ऊपर हमने वो की। अच्छा, उनकी जो डिमांड है वो इलेक्शन है और पब्लिक उनके साथ खड़ी है, पब्लिक कह रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, 90 रोज़ वाला इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन हमारा हक है, तो वो तो फिर उनकी सिचुएशन विनिंग है। दूसरी तरफ आते हैं कि अब हुकूमत की तरफ से ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो राम करने की कोशिश की गई है, फ़र्ज़ करो जो जिस तरह के तज़िये हैं, तो यहाँ पर भी फिर वही बात आती है कि हुकूमत इसमें अपनी पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी की जो अभी रिसेंट इन्होंने करारदाद भी की, पास किया, कानून साजी की सारा, तो मुझे तो वो भी फिर इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी की बात की गई वो एक छत के नीचे तकरीरें तो हो सकती हैं, जब बात फिर वही ताकतवर धड़ा जाकर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो ये फिर निजाम की बात है ना कि जिसके पास लाठी है ना वही सुपर है। फिर पार्लियामेंट आईन और कानून। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई फलां जिम्मेदार है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है क्यों कि सियासतदान जिम्मेदार है, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पर तो जिसके लाठी उसी की, जिस इस तरह का मुहावरा है, अभी जहन में नहीं आ रहा, कि जिसके पास छड़ी है वही ताकतवर है। तो ये तो फिर एक जंगल का कानून है, तो उसमें आप उसको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अब सियासतदान के हाथ में तो कभी छड़ी आई नहीं है, वो कुर्सी पर बैठा हो तो भी कठपुतली होता है। जो सियासतदान का इशू है वो यही है कि सियासतदान, देखें कुछ चीजें हैं कि वो आप सुनते आ रहे हैं, बर्दाश्त करते आ रहे हैं, जी ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी कल परसों एक स्पीच भी हुई जब मुफ्ती साहब की शहादत हुई, तो उसके ऊपर एक पार्लियामेंटेरियन ने की कि जी जजेस के ये मामलात हैं, फलां के ये प्रोटोकॉल हैं, तो ये किसने करनी है? तो जब कोई करने लगता है तो आगे रुकावट कौन बनता है? ये फिर छुप के करते हैं ना सियासतदान भी, जब होता है तो ये छोड़ दें, पब्लिक के अंदर आ जाए। तो बात वही है ना, मैं भी मुज़ाकरात के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। मुज़ाकरात होगी तो फिर आप खुद पार्लियामेंट की सुपरमेसी को भी खत्म करेंगे। हाँ जी, ये तो वो अलग यही तो नुकसान है ना फिर की जो मुलाकात तो फिर यही तो नुकसान है। आपको एक मर्तबा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो तभी है कि आप कहें कि भाई मुज़ाकरात किस बुनियाद पे, किस आइन और किस कानून के तहत मुज़ाकरात। अच्छा, फिर 90 दिन इलेक्शन की जो बात है, तो उसमें ठीक है कि 90 दिन में इलेक्शन आइन और कानून के अंदर है। अच्छा, फिर उसमें जो जिसका काम इलेक्शन करवाना नहीं है वो इलेक्शन करवा रहा है। अगर ये काम इलेक्शन कमीशन करता तो फिर भी बात थी। इलेक्शन वो करवा रहा है और करवा भी वो 90 दिन से बाहर रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें हम फिर देखते हैं कि भी पार्लियामेंट कसूरवार है, लाठी किसी और की होती है, काम कोई और कर रहा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सियासतदानों को एक मर्तबा कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं तो आपसे जब भी बात कर रहा हूँ मैं यही कहता हूँ कि एक बार आपको कुर्बान होना, अब कुर्बान तो होते रहते हैं, अब झुकते रहते हैं, सजा खाते हैं हर दफ़ा। तो एक दफ़ा ज़रा खुल के पब्लिक के अंदर आकर बैठ जाएं, फिर आपके गुनाह तो धुल जाएंगे ना, आप तो अपनी सफाई पेश कर जाएंगे। आप जब तक ये रखने छोड़ते रहेंगे, फिर ये मसला भी आ जाता है ना कि भाई मुल्क डूब रहा है, इसके लिए हमने कुछ करना है। भाई मुल्क तो डूब फिर रहा है, मसला ये है कि हमने सियासतदान को ठेका दिया हुआ है मुल्क का, फिर वो ठेकेदार बन भी जाता है। अच्छा, मुल्क यहाँ पर बिगाड़ता मुशर्रफ है, मुल्क यहाँ पर बिगाड़ता अयूब खान और वगैरह वगैरह हैं, आप समझ गए हैं। तो लेकिन फिर बाद में हम कहते हैं कि सियासतदान ने बिगाड़ दिया, क्योंकि सियासतदान उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता, उस तरह की बगावत नहीं करता। सियासतदान उनकी छतरी तले जाता है, उनका हिस्सा बनता है, खा वो नवाज शरीफ हो, खा इमरान खान हो। जिनका हिस्सा बनने से सियासतदान मुजरिम ठहरता है, तो वो खुद आप देखें कितने बड़े मुजरिम होंगे। देखो कभी तो भी फिर हम उसका क्यों नहीं नाम लेते? जो क्रिमिनल हम लेते हैं, जो क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, उसने तो क्राइम करना है, लेकिन जो उसके डर से उसके साथ खड़ा हो जाता है वो भी तो क्रिमिनल है। तो ना बात ये है ना कि जो क्रिमिनल है ना, आप जब उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप उसको उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह आप सियासतदान को करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं भी क्रिमिनल मैं अर्ज करूं कि क्रिटिसाइज करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन जैसे ही इनको इक्तदार का रास्ता दिखा दिया जाता है, फिर वो धड़ा खामोश हो जाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। यही जब पीडीएम थी, कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि असल मुजरिम कोई और है, और उसको आप छूट नहीं दे सकते सियासतदान पे तनकीद करके कि भाई वो तो मुजरिम है, उसको तो जुर्म की इजाज़त है। हम फिर ये परसेप्शन बना रहे हैं ना, नहीं बनती है, ये नहीं बना रहे, बना नहीं रहे, लेकिन हमारे रवैये से ये चीज़ें बनती हैं, इसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सियासतदान का, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सियासतदान जब इक़्तिदार में आता है उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, जब अपोजिशन में जाता है तो फिर उनको छोड़ता नहीं। वो खा नवाज शरीफ हो, खा इमरान खान हो, जरदारी हो, कोई भी हो, जब ये अपोजिशन में जाते हैं छोड़ते नहीं हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं पकड़ते नहीं हैं। ये अर्ज कर रहा हूँ मैं कि सियासतदान की बड़ी गलती है, ये संगीन गलती है ना। यही जनरल बाजवा साहब थे, जब सियासतदान अब पकड़ने पे आए तो फिर आप एक और गलती सियासतदान की निकाल देते हैं कि भाई सियासतदान ये
आज से 1 माह पहले क्यों नहीं किया? यानी आप सियासतदान, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक कर रहे हैं या इस तरह का रवैया ठीक होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप छोटी गलती को तो पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो बड़ी गलती करने वाला होता है फिर आप छोटी गलती का इतना तज़किरा करते हैं कि उसको फिर हम परसेप्शन बनाते हैं। ये मानना पड़ेगा हमें, हम मीडिया पे बनाते हैं। कौन बनाने वाला है? मीडिया ही तो है। अच्छा, उसको फिर यह है कि हम उसकी गलतियाँ हम छुपा बैठते हैं।